जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण के बारे में। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है भाषा, ये सब। ठीक है, तो भाषा आपसे रेयर केस में प्रकार ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम उसको नहीं देख रहे हैं। अगर आप लोग कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम दूसरा वीडियो में उसको देख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम वर्ण से देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम समझते हैं वर्ण कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कोई ऐसा वर्ड जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं क, तो देखिए क में अ भी आ रहा है। देखिए अगर क हम बोल रहे हैं तो क, ठीक है, क में अ साउंड भी आ रहा है। ठीक है, क बोल रहे हैं क, तो अ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्ण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका खंड या टुकड़ा हो जा रहा है। ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा उसे बोलेंगे वर्ण। ठीक है, जैसे अ बोले तो इसमें कोई खंड या टुकड़ा नहीं हो रहा है। ई, इसमें कोई खंड या टुकड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी एक ही वो है। ठीक है, जैसे हम क बोल रहे हैं क, तो देखिए क भी आ रहा है और अ भी, तो क तो ये हो जाएगा वर्ण नहीं होगा। ठीक है, अ बोले हैं तो इसमें कोई वर्ण दूसरा उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो याद ध्यान में रखिएगा क्या है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, बट पूछा जाएगा सिर्फ कि अ आ ये सब कौन वर्ण है, तो वर्ण मानिएगा। ठीक है, स्वर्ण और व्यंजन ऐसे करके पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्ण समझ गए, जैसे अ आ ई सब क्या है, अ आ ये सब क्या है, र ख ग ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ गए। और हम समझते हैं इसका प्रकार। ठीक है, वर्ण दो प्रकार का होता है। ठीक है, वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो देखिए गायक लोग कैसे स्वर में गाता है कि आ, तो ये सब स्वर है, तो याद रखिए स्वर। ठीक है, तो गायक लोग ब्याह में ज़्यादा करके गाते हैं। ठीक है, शादी ब्याह में हालांकि गाते हैं वो तो अलग बात है, पर हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जो गायक लोग हो ब्याह शादी में जाके गाते हैं, तो ब्याह से याद रखिएगा व्यंजन। ठीक है, विवाह से व्यंजन। ठीक है, तो समझ गए। तो वर्ण का टाइप का होगा, दो टाइप के। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, व्यंजन से उच्चारण स्थान से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, दो चार क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं स्वर के, इसको मिटा के देख लेंगे व्यंजन को। ठीक है, तो देखिए आवाज़ थोड़ा धीमा ही ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो देखिए वर्ण हमारा दो टाइप के हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। पहले का स्वर है, स्वर को पूरा डिटेल से देख लेते हैं, उसके बाद हम व्यंजन को देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम पहले देखते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, तो देखिए तो स्वर और व्यंजन, तो स्वर वर्ण को देख लेते। देखिए कह रहा है कि स्वर और उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे की सहायता के बिना हो। ठीक है, कह रहा है कि स्वर वर्ण में किसी दूसरे के उच्चारण के बिना सहायता के, यानी ये अपने आप ही कर ले रहा है, जैसे इसमें कंठ का उपयोग करते हैं, समझ में है। देखिए स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं, उसे हम कहते हैं स्वर्ण वर्ण। ठीक है, जैसे देखिए हम इसमें होता है कंठ का उपयोग, जैसे क, इसमें कोई दूसरा का उपयोग नहीं है, हम खाली क बोल रहे हैं तो कंठ से ही आवाज़ आ रहा है, इसमें कोई दूसरा वर्ण मतलब दूसरा अक्षर का नहीं। जैसे अ, ये सब क्या है, क तो व्यंजन में आ जाएगा हालांकि, बाकी अ बोल रहे हैं तो अ कंठ का ही उपयोग हो रहा है। ठीक है, आ ई ये सब क्या है, स्वर वर्ण में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम ज़्यादातर किसका उपयोग करेंगे, कंठ के, स्वर वर्ण में। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वर वर्ण उन वर्णों को कहेंगे, ठीक है, जिनका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं स्वर्ण वर्ण। ठीक है, अब हम देखते हैं तो देखिए हम स्वर्ण वर्ण समझ गए। ठीक है, स्वर्ण वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता, मतलब किसी इसमें दूसरा की सहायता नहीं मिलेगा। ठीक है, हम देखते हैं स्वर्ण वर्ण। ठीक है, तो देखिए स्वर्ण वर्ण दो प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए हमारा पहला होता है कहते हैं मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, स्वर्ण वर्ण का टाइप के है तो दो, मूल और संयुक्त। ठीक है, फिर ध्यान से देख लीजिए, पहले कहा है वर्ण का प्रकार का तो दो। ठीक है, अथी स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण हमारा क्या टाइप का होगा, दो टाइप के। ठीक है, मूल और संयुक्त। ठीक है, मूल स्वर के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा मूल स्वर जैसे अ आ ई, इसमें ना कम, जैसे अ आ ई सब कौन स्वर हो जाएगा, मूल स्वर। ठीक है, कहे कि स्वर्ण वर्ण क्या टाइप के तो दो, मूल और संयुक्त। ठीक है, मूल स्वर। ठीक है, जैसे होगा अ आ ई सब क्या है, मूल स्वर होगा। ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब इसलिए आवाज़ थोड़ा अच्छी जाएगा, दिक्कत नहीं करिए। ठीक है, देखिए हमारा हो जाएगा मूल स्वर में अ आ ई ऊ क्या हो जाएगा, मूल स्वर हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है,
मूल स्वर में देखिए आवाज़ थोड़ा कम आएगा और संयुक्त स्वर में ज़्यादा। संयुक्त नाम भी कहते हैं संयुक्त, ठीक है, संयुक्त नामों गजब है, ठीक है, संयुक्त याद रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा आवाज़। जैसे ए तो अ जोड़ ए तो क्या होगा ए, जैसे औ है कहती है औ है, आवाज़ें कहती है औ, थोड़ा अजीब लग रहा है दूसरे, ठीक है, औ तो कथी है देख लीजिए, औ है ना, औ तो अ जोड़ कथी होगा ओ, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ठीक है, मूल स्वर जो है देखिए पहला नंबर स्वर में क्या टाइप का है मूल स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। दूसरा हमारा देखिए ध्यान से कि मूल स्वर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर दीर्घ, ठीक है। क्या कि अ इसको कौन सा स्वर है तो ह्रस्व है, ठीक है। दीर्घ मतलब होता है ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, न कहता है दीर्घ काल ऋण चाहिए, मतलब बहुत लंबा समय के लिए आपको लोन चाहिए, ठीक है। दीर्घ मतलब होता है काफ़ी लॉन्ग समय लग जाएगा आपको, ठीक है। जैसे देखिए ना आ तो गायक लोग जो उपयोग करता है तो किसका गला का उपयोग करता है तो दीर्घ स्वर का उपयोग करता है। जैसे गाय का गाला माइक लेकर मतलब गाना के लय बैठेगा तो क्या हो जाएगा, ये कौन स्वर में आएगा, दीर्घ स्वर में आएगा, ठीक है। जैसे आ हो गया, तब देखिए हम अगर ह्रस्व वाला बोलेंगे तो अ क्या है ह्रस्व में, पर बोलेंगे आ तो देखिए इसमें काफ़ी समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा जिनमें ज़्यादा समय लगे हो गया हमारा कथी दीर्घ वाला, अगर जिसमें कम लगेगा वो होगा ह्रस्व वाला, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं आ तो क्या है दीर्घ है, बोले हैं अ तो क्या है ह्रस्व है, ठीक है। तो देखिए कहेगा ह्रस्व में जैसे अ आ ई होगा, ठीक है। दीर्घ में क्या होगा जैसे आ ई उ औ, आवाज़ें देख रहे हैं बहुत देर लग रहा है, औ उच्चारण क्या है ज़्यादा साउंड लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा दीर्घ, ठीक है, और कम लगेगा तो ह्रस्व। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए कि वर्ण क्या टाइप के होते हैं दो, ठीक है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। और स्वर और व्यंजन, स्वर क्या प्रकार के तो दो, मूल और संयुक्त, ठीक है। और मूल स्वर क्या टाइप के तो दो, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और याद करिएगा, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम देखते हैं स्वर वर्ण के बारे में, ठीक है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे शायद कि स्वर वर्ण क्या होता है 11 होता है, जैसे अ आ ई उ ई री सब क्या है स्वर वर्ण है, ठीक है। 11 है, पूछा जाता है कि स्वर वर्ण कितने हैं तो 11 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्वर वर्ण कितने हैं तो 11 है, ठीक है। और हम देखते हैं व्यंजन इस सब के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं व्यंजन के बारे में, ध्यान से इसको रखिएगा कि स्वर वर्ण क्या हुआ है 11 होता है, ठीक है। जैसे अ आ ई उ री सब कथी है स्वर है, इससे हमारा क्या है स्वर वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए कि इससे हम देख लिए पहले में स्वर वर्ण के बारे में, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं व्यंजन के बारे में, ठीक है। उससे पहले का देख लिया वर्ण क्या टाइप के है दो, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो स्वर के बारे में पूरा डिटेल देख लिया, और व्यंजन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए व्यंजन, ठीक है, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, ठीक है। कहेगा कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में, मतलब हम बोलेंगे उच्चारण कोई भी बोलेंगे उच्चारण ही करते हैं, ठीक है। तो उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम व्यंजन वर्ण। जैसे हम बोल रहे हैं क, तो क में अ भी आ रहा है तो क्या है व्यंजन वर्ण है। ख में भी देखिए अ आ रहा है, ख बोल रहे हैं तो आ रहा है कि नहीं, ख ग, ये सब क्या है हमारा व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए व्यंजन वर्ण 3 टाइप के होता है, स्पर्श अंतःस्थ ऊष्म, ठीक है। स्पर्श अंतःस्थ ऊष्म 3 टाइप के है, ठीक है। आपसे खाली प्रकार ही पूछा जाएगा बाय द वे क्वेश्चन है, ठीक है। और हम समझ लेते हैं उच्चारण, ये समझ गए 3 प्रकार के हैं, स्पर्श अंतःस्थ ऊष्म, ठीक है। और व्यंजन समझ गए कि जिनका उच्चारण में हम स्वर वर्ण की सहायता लेंगे, जैसे अ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये स्वर वर्ण का उच्चारण इसमें भी आ जाएगा तो हम उसे बोलेंगे व्यंजन वर्ण, ठीक है, समझ रहे हैं। और हम देखते हैं जो भी बहुत फेमस है पूछा जाता है उच्चारण स्थान, जैसे कंठ से क्या बोला जाता है, तालु से, मुर्दा से, ओठ से, इस सब से बोला गया, नासिका से क्या क्या बोला जाता है, कहाँ से, ये पूछा जाता है और डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। इस बार भी पूछा है 22-25 के क्वेश्चन देखिएगा तो 100 के पूछा गया है, कंठ के पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रहा है हमारा, बोलते हैं तो आवाज़ तो कंठ से आता है, ठीक है। सबसे पहले कंठ, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको याद करने का जरूरी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से आपको इसकी खाली समझिए, ठीक है, याद करने में कोई झंझट नहीं होगी। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं, देखिए जैसे कंठ से बोल रहे हैं, जैसे अ तो क्या है देखिए ना जीभ सटा ना ओठ सटा, अंदर से आवाज़ आ रहा है कंठ से, जैसे अ आ क ख, तो ये सब क्या आ रहा है कंठ से आवाज़ आ रहा है, ठीक है। इस आवाज़ कहाँ से है कंठ से, जिसमें देखिए जीभ न सटा न ओठ सटा, सीधा आवाज़ आ रहा कंठ से ही आवाज़ है, जैसे क ख ग, देखिए हम बोल रहे हैं तो सीधा कोई अथी नहीं हो रहा, सट नहीं रहा है। जैसे हम प बोलेंगे तो देखिए प ओठ सट रहा है, ठीक है। तो देखिए कंठ में कौन जाएगा, जैसे क ख ग आ जाएगा, ठीक है। तो क को ही हम क वर्ण बोलेंगे, जैसे क ख ग बोलने से अच्छा है कि हम क वर्ण ही बोल देंगे, ठीक है। तो बहुत आदमी इसको क्या लिख देगा क वर्ण, तो बहुत अच्छा है, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कंठ से क्या बोला जाए, जैसे क ख ग घ अंग, ठीक है, अ आई बोला जाता है, ठीक है।
तो कहेगा एग्जाम में 22 के क्वेश्चन देखिए उठा के पूछ लिया, जैसे क का उच्चारण आसान है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। कहेगा ओठ से है ओठ से है ओठ दे देगा ऑप्शन, कंठ, तालु, मुर्दा, जीभ, तालु, तो आप मारिए कहते कंठ। ठीक है, तो समझ गए कि क का उच्चारण आसान कौन कौन है, तो हमारा हो गया जैसे क, ख, ग, घ, अंग और अ आई कहाँ से, कंठ से। ठीक है, अब हम समझते हैं तालु के बारे में। ठीक है, कंठ के बाद हमारा आता है तालु, ऊपर देखो जीभ से ऊपर जो टच हो रहा है उसे बोलते हैं तालु। ठीक है, तो देखिएगा च। ठीक है, च बोलिए, जीभ ना आपको ऊपर सट जाएगा, च, तालु ऊपर वाला में सट जाए तो च, छ, ज, झ, ये सब क्या है, तालु से बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, च छ ज, तो इसको हम च वर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, बार बार इसको थोड़ी ना बताएंगे एक ही चीज़ की। देखिए इसको च वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको ट वर्ण, त वर्ण, थ वर्ण, तो इसीलिए इसको ध्यान रखिए। तो तालु से क्या बोला जाएगा, च छ ज। ठीक है, और ई दोनों ई, छोटका ई और बड़का ई। ठीक है, ई देखिए ना, ई सट रहा है तालु से। ठीक है, तो समझिए ये उच्चारण आसान पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए ना, पहले ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कंठ से पहले बोल रहे हैं, कंठ से हम भी क बोल रहे हैं, तो याद हो गया आपको कि कंठ से बोला जाता है तो पहले क्या निकला क, अब बोला भी क्या जा रहा है क। ठीक है, तो कंठ से क याद रखिए, दोनों सेट है, क से कंठ, क से क ख ग। ठीक है, क ख ग है ये है, तो इसको याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ ट्रिक बताएंगे तो आपको उसको ध्यान रखना ही होगा। ठीक है, देखिए तालु समझ गए, जैसे चचे बोलेंगे कथी, तालु से, इसको हम च वर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चचे आ रहा है, चारों पाँचों वर्ण आ जाए इसीलिए बोलते हैं च वर्ण, क वर्ण, ट वर्ण। ठीक है, अब समझते हैं मूर्धा यानी मुंह से। ठीक है, मुंह से क्या बोला जाता है, देखिए ट, देखिए ट मुंह से बोल रहे हैं, ट, ठ, ड, ढ, ये सब क्या से बोल रहे हैं, मुंह से, तो ये जगह मूर्धा। ठीक है, अगला हम देखते हैं दंत से। दंत मतलब होता है दांत से। ठीक है, दंत मतलब दांत। ठीक है, जैसे त, थ, द, ध, न, ल, स। ठीक है, देखिए 3 गो स है, तलाब्य स, मूर्धन्य स और दांती स। ठीक है, तो देखिए एगो तलाब्य स ये है, ये हमारा मूर्धन्य स है, दांती स है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला ध्यान में रखिए। ठीक है, मॉडल सेट का एक ही का क्वेश्चन पहले का यही है। ठीक है, कि तलाब्य स, मूर्धन्य स मतलब तीनों स का उच्चारण आसान कहाँ से है। सो ठीक है, अगला हम देखते हैं दंत से। समझ गए, तथा हमारा क्या हो जाएगा, दंत से। ठीक है, अगला है ओठ से। देखिए ओठ में देखिए ओ, ये क्या है हमारा ओठ है, ये ओठ है। ठीक है, तो देखिए ओठ से हम बोल रहे हैं जैसे प, फ, ब, भ, ये सब क्या ओठ से ही बोल रहे हैं। देखिए आप भी बोल के देखिएगा तो आपको भी समझ में आएगा, बोलते रहिएगा आप भी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे प, फ, ब, ये सब क्या ओठ से बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प वर्ण हो जाएगा कथी से, ओठ से। ठीक है, प, फ, ब क्या हो जाएगा, ओठ से। उ भी ओठ से। ठीक है, जैसे कंठ तालु से ए बोलते हैं, कंठ तालु से क्या बोलते हैं, ए, कंठो ठट से क्या बोलते हैं हमारा, ओ अ। ठीक है, ओ अ। और देखते हैं कभी कभी इससे पूछा जाएगा नासिका से, तब बोलते हैं अंग य न और म, इसे बोला जाता है। ठीक है, नासिका से मतलब नाक से, जैसे अंग, न, म बोल के देखें ना, नाक पर ज़्यादा वजन पड़ेगा, मतलब भार लगा के उच्चारण स्थान नाकी से हो रहा है, तो इसीलिए इसे कहते हैं ना नासिका से। ठीक है, देखिए अभी उच्चारण स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको एक बार घेर देते हैं, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, इतना को पूछा जाता है, इसमें से 2-4 को ऑब्जेक्टिव में से पूछा ही जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, कंठ से क्या बोला जाए, क ख, तालु से क्या बोला जाए, छ छ, मुर्दा से ट ठ, दंत से त थ द, ओठ से प फ व। ठीक है, कंठ तालु से उतना नहीं पूछा जाता है, यह 4 गो से पूछा जाता है, कंठ से, तालु से, मुर्दा से, दंत से। ठीक है, यह 4 गो ज़्यादा पूछा जाता है, आप यही 4 गो को ज़्यादा याद रखिए। ठीक है, तो क से कंठ, ठीक है, तालु से चच, मुर्दा से टठ, दंत से तथ। ठीक है, देखिए दंत से तथ, ये 4 पूछा जाता है, फेमस है, याद रखिए इसको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वर्ण के बारे में, देख लिए वर्णमाला, देख लेते हैं मात्रा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णों का समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। ठीक है, देखिए वर्ण मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एगो फूल लीजिए। ठीक है, और फूल के गुथते जाइए। ठीक है, गुथते उसको माला बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फूलों की माला। उसी तरह वर्ण लीजिए, मतलब क ख लीजिए। ठीक है, क ख आ लीजिए। ठीक है, उसको जोड़ के कोई एगो शब्द बना दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा वर्णमाला। तो उसी तरह वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। जैसे फूलों का समूह को क्या बोलेंगे, माला बोल देंगे। ठीक है, एगो फूल लीजिए, गुथते रहिए, गुथ के उसको फूल माला बना दीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरह वर्ण का समझिए। ठीक है, यानी वर्णों का समूह को क्या बोलेंगे, वर्णमाला। ठीक है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला कितने होते हैं, तो 52, 48, 33। ठीक है, अक्सर आप 52 या 48 ही मारिएगा, और नहीं ऑप्शन रहेगा तब 33 मारिएगा। ठीक है, जैसे ये क ख छ छ ल ये सब क्या है, वर्णमाला है हमारा। ठीक है, तो वर्णमाला पूछेगा कितना है, क्वेश्चन में पूछा है इसे क्वेश्चन। ठीक है, वर्णमाला कितने होते हैं, ऑप्शन में रहेगा 42, 55, 60, 65, 58 ये सब। ठीक है, तो मारिएगा आप कितना, 48 भी रहेगा ऑप्शन में, तो 48 मारिएगा, नहीं तो 52 मारिएगा, नहीं तो 33। ठीक है, तो वर्णमाला समझ गए कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों का समूह। अब हम समझ लेते हैं मात्रा। ठीक है, मात्रा कितने होते हैं हमारा,
जैसे क का की सब क्या है, मात्रा ही है, ठीक है। तो मात्रा होते हैं हमारे 10, ठीक है। मात्रा कितने होते हैं हमारे 10। जैसे क में मात्रा कोई नहीं है तो क छोड़ दीजिए, का हो जाएगा, की हो जाएगा, की कू हर्षु दुर्ग सब आ जाएगा, ठीक है, हमारा मात्रा में, ठीक है। तो मात्रा कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। हमारा मात्रा कितना होगा, 10, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे, ठीक है, या मात्रा कितने होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए होंगे हिंदी व्याकरण, ठीक है। जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।